सभी लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। आज हम क्या पढ़ेंगे? नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देखिए। नाव की चाल, नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल, इसको बी से डिनोट करते हैं। और अगला है धारा की चाल। धारा की चाल या तो बोल सकते हैं नदी की चाल। नदी की चाल, इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे? आर से। नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल, इसको बी से डिनोट करेंगे। धारा की चाल या नदी की चाल, इसको आर से डिनोट करेंगे। अगर जैसे इस दिशा में अगर नदी बह रही है, उसी दिशा में आप नाव लेकर चल दिए, तो ये होता है धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी। और डी बराबर क्या होता है? बी प्लस आर। और धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल मतलब जिस दिशा में ऐसे इस दिशा में नाव जा रही है, उस दिशा से धारा आ रही है, तो क्या होता है? ये होता है बी माइनस आर। इसको कहते हैं यू। तो अगर इस स्थिति में अगर बी का मान निकालना है, तो ये होता है डी प्लस यू अपॉन टू। और आर का मान निकालना है तो डी माइनस यू अपॉन टू। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत मतलब b माइनस आर, कितना? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है धारा के साथ, धारा के साथ मतलब उसी दिशा में, धारा की दिशा में, ये कितना है? 26 की गति से नाव चलाता है। तो आर बराबर मतलब धारा की चाल पूछा है, तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर होता है, देखो, 26 माइनस 13 बटे 2। यही तो बताए थे ना। ये क्या है? ये d है और ये u है। d माइनस यू बटे 2, तो d के स्थान पे 26, u के स्थान पे 13 बटे 2। कितना हो गया? 13 बटे 2, यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़े। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल मतलब b माइनस आर, ये स्पीड हो गई। 15 किलोमीटर की दूरी, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर दिया है और टाइम बराबर 5 घंटा। ये तीन चीज मुझे दिया है। तो स्पीड बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। स्पीड बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 15 बटे 5, ये स्पीड बराबर हो जाएगा। ठीक, दूसरी जगह क्या दिया है? इतना काम हो गया। कह रहा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब b प्लस आर। ये क्या है? ये स्पीड है। और दूरी कितना दिया है? 42 किलोमीटर। 42 बराबर d दूरी के, और टाइम दिया है 6 घंटा। t बराबर 6 घंटा। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा? d अपॉन टी, यानी 42 बटे 6। ये s बराबर हो जाएगा, तो s बराबर 7। और यहाँ से s बराबर 3। ये क्या है? ये धारा की प्रतिकूल दिशा में, यानी ये u है। ये क्या है? u है। क्या है? ये u। और जो है ये धारा के अनुकूल दिशा में मतलब क्या है? d है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है r का मान। तो r का मान क्या होता है? r का मान होता है d
माइनस यू अपॉन 2। डी कितना है, डी है आपका 7 और यू कितना है 3/2। 7 में से 3 गया 4/2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, धारा की चाल है। आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि नाव कितने समय में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब b माइनस आर, धारा के प्रतिकूल, नाव कितने समय में धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितने समय में मतलब t समय में हमने मान लिया, तो कितना हो गया 90 b माइनस आर 18 माइनस 6 यानी 12 गुणे t। तो यहाँ से t बराबर क्या आ गया 90/12, तो 6 दूनी 12, 15 छक्का 90, 15/2 ऐसे रहने देते हैं, 15/2 घंटे। अब अगला क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी तय करेगी। धारा के अनुकूल दिशा में मतलब यही 90 दूरी किसमें, धारा के अनुकूल मतलब b प्लस आर में गुणे t। तो t बराबर क्या हो जाएगा 90/b प्लस आर कितना है 18 6 24, 18 6 24। ठीक, तो किससे काटिएगा, काट दीजिए 6 से 6 चौक 24 और 15 छक्का 90, यानी t बराबर 15/4 आ गया। तो पूछ रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति 18 कर दिए, और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी हमने लिख दिया। नाव कितने समय में धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करेगी, मतलब दोनों कुल मिलाकर कितना टाइम लगेगा, तो दोनों टाइम को जोड़ दो, 15/2 प्लस 15/4। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ इसको भी 4 बना दो, तो 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30/4 प्लस 15/4। इसको जोड़ दो, 30 10 40 5 45/4, 11 चौक 44, 11 सही 1/4 घंटा। ये आंसर आपका। कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। b बराबर कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। r बराबर कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल, जहां अनुकूल की बात करेगा वहां स्पीड क्या हो जाएगी b प्लस आर। धारा के अनुकूल 198 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, d बराबर कितना है 198, तो t बराबर पूछ रहा है, फार्मूला लगा दीजिए, d बराबर s इंटू टी। d कितना दिया है 198 बराबर s कितना है 20 प्लस 2 यानी 22 गुणे t। t बराबर क्या हो जाएगा 198/22, 22 9 198, t बराबर 9 घंटा। आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि रणबीर 3 घंटे में धारा के विपरीत 27 किलोमीटर नाव चलाता है। रणबीर 3 घंटे में धारा के विपरीत मतलब स्पीड कितनी है b माइनस आर, कितने घंटे 3 घंटे, कितनी दूरी तय करता है 27। d बराबर s इंटू टी हो गया, तो यहां से क्या निकलेगा b माइनस आर निकलेगा, कितना हो गया 3 9 27 9। ये लाइन क्लियर। और धारा के अनुकूल मतलब b प्लस आर, कितने घंटे में, धारा के अनुकूल 3 घंटे में, धारा के अनुकूल 3 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
3 घंटे में कितना दूरी 99। तो यहाँ से b प्लस आर कितना आ जाएगा 33। b माइनस आर बराबर 9, b प्लस आर बराबर 33। तो b बराबर क्या होगा, दोनों जोड़ के आधा 33 प्लस 9/2, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 33 9 मतलब 42/2 यानी 21। नाव की चाल कितनी है 21 है, और धारा की चाल R बराबर क्या होगा 33 माइनस 9/2। 33 में से 9 गया 24/2 यानी 12। धारा की चाल कितनी 12 और नाव की चाल 21। अब कह रहा है यदि शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी, शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी, शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी बराबर स्पीड कितनी है शांत जल की 21 है गुणे टी। शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 66 किलोमीटर की दूरी, धारा के अनुकूल 66 और धारा के अनुकूल मतलब b प्लस आर गुणे टी। 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कुल समय t निकालना है, तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा 2 घंटा, और यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा 66, और b प्लस आर कितना है, b प्लस आर है यहाँ पर आपका 33। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। तो पूछा है कुल समय, पूछा है 2 घंटा ये 2 घंटा ये, टोटल कितना, टोटल हो गया 4 घंटा, और यही आपका आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन है एक नाव नदी में धारा के अनुकूल एक दूरी 24 घंटे में तय करती है, यह समान दूरी धारा के विपरीत एक दिन 6 घंटे में तय करती है। यदि नाव की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति b बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नाव की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति व धारा की गति के बीच अंतर, नाव की गति b होती है और धारा की गति r होती है, इसी के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे 2 तरीके से, जो आपको सही लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। कह रहा है एक नाव नदी में धारा के अनुकूल मतलब b प्लस आर, धारा के अनुकूल एक दूरी मान लेते हैं क्या है d, दूरी जो है d 24 घंटे में तय करती है, d बराबर s इंटू टी बन गया। यह समान दूरी मतलब इसमें दूरी जो है कांस्टेंट है, दूरी जो है समान है, अगर d यहाँ है तो d ये भी है, यही दूरी धारा के विपरीत मतलब b माइनस आर, धारा के विपरीत एक दिन 6 घंटा, एक दिन 6 घंटे मतलब एक दिन में 24 घंटा, 6 घंटा एक्स्ट्रा, 24 6 30 घंटा, 30 घंटा ये हो गया। पहले इतना सॉल्व कीजिए, देखिए d के बराबर ये भी है, d के बराबर ये भी है, दोनों बराबर कर दीजिए, तो b प्लस आर गुणे 24 इक्वल टू b माइनस आर गुणे 30। 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। देखो b के जगह 24 रख सकते हैं, 24 प्लस आर और बाहर क्या है 4 है, बराबर 24 माइनस आर, बाहर क्या है 5 है, 24 चौका 96 प्लस 4r, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 24 चौका 24 पंचे 120 माइनस 5r, r को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5r प्लस 4r पहले से है, 96 को उधर भेजिए तो 120 माइनस 96, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5 4 9, 9r बराबर 24, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 24/9। 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, 8/3, 8/3। तो क्या पूछा है गति व धारा, नाव की गति कितनी है 24 है, नाव की गति 24 है, और धारा की गति क्या है, धारा की गति हमने निकाली 8/3, दोनों का अंतर पूछा है, तो एलसीएम नीचे क्या आएगा 3 आएगा, 24 3 72 माइनस 8, 72 में से 8 गया 64/3, ये अंतर आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको बताते हैं, एक बार देख लीजिए इसको।
दूसरा तरीका ये है कि जब दूरी जो है समान दी रहेगी, दूरी जो है समान रहेगी, तो हमेशा जो है टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। तो टाइम का रेशियो कितना दिया है, टाइम का रेशियो 24 घंटा अनुकूल में, मतलब अगर b प्लस आर स्पीड है तो इसमें कितना लगता है, 24 घंटा लगता है, और b माइनस आर में कितना दिया है, एक दिन 6 घंटा मतलब 30, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:4। देखो एक चीज ध्यान देना, अगर a प्लस बी 5 है, सॉरी हम 3 लिख देते हैं, और a माइनस बी जो है वो 2 है, रेशियो में है, तो अगर हमसे a और b का रेशियो पूछेगा तो क्या कीजिएगा, एक बार दोनों जोड़ देंगे, 3 2 5, और 3 में से 2 गया 1, a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:1। तो जब b प्लस आर का रेशियो 5 है और b माइनस आर का रेशियो 4 है, तो b का रेशियो क्या हो जाएगा, b का रेशियो हो जाएगा 5 4 9, और r का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, r का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि 9 बराबर किसके है, 24 के है, धारा की बोर्ड की चाल दिया है ना, 9 बराबर किसके है, 24 के, 9 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 24/9। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है धारा और नाव और धारा के बीच अंतर, तो अंतर कितना है, 8 का, तो 1 बराबर 24/9, तो 8 बराबर हो जाएगा 24/9 गुणे 8, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, 8 64/3। ये देखो इतना सिंपल में आ गया, और वो जो है थोड़ा लॉन्ग पड़ा था, तो जो आपको सही लगे आप वो कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में एक आदमी की गति 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना अधिक समय धारा के प्रतिकूल में लगता है, तो धारा की चाल क्या ज्ञात कीजिए। आदमी की गति मतलब नाव की गति, b बराबर कितना है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब b प्लस आर, धारा के अनुकूल नाव चलाने में जितना समय लगता है हमने मान लिया t समय लगता है, दूरी कितनी है, d है, इसमें भी दूरी कांस्टेंट है, उससे 3 गुना अधिक समय, उससे 3 गुना अधिक समय मतलब 3t। कब अधिक समय, धारा के प्रतिकूल लगता है, मतलब b माइनस आर में। कौन सी दूरी कवर करनी है, वही d, तो दोनों d को बराबर कर दीजिए, b प्लस आर गुणे t बराबर b माइनस आर गुणे 3t, t से t कट गया, b की जगह क्या है, 28/3, 28/3 प्लस आर, यहाँ हो गया 28/3, अंदर 3 से गुणा कर देंगे, गुणे 3 माइनस 3r, 3 से 3 कट गया, 3r इधर आएगा तो 3r प्लस r, ये 28 माइनस 28/3, ये 4r बराबर क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 3, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6 6 2 8, ठीक, माइनस 28, तो कितना हो गया, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, 56/3, 4 से कट जाएगा 14, यानी धारा की चाल कितनी आ गई, 14/3, ये आपका आंसर है। और दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका देखिए, टाइम का रेशियो हमें दिया है b प्लस आर में जब जाता है और b माइनस आर में जब जाता है। जब अनुकूल जाता है तो टाइम कितना लगता है, टाइम t मतलब 1 लगता है, मान लिया 1 लगता है,
और जब प्रतिकूल जाता है तो 3 गुना लगता है, मतलब 1 लगता था, यहाँ 3 लगता है। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड का होगा 3 और 1। जब b प्लस आर का रेशियो 3 है, b माइनस आर का 1 है, तो b का कितना होगा और r का कितना होगा, b का कितना होगा, जोड़ दो, 3 1 4, और r का कितना होगा, घटा दो, 3 में से 1 गया 2, यानी 1:2। रेशियो क्या आ गया, 1:2। और हमको दिया है, ये नहीं दिया है बाबू, ये तो हम निकाले हैं अभी को, क्वेश्चन में केवल हमें दिया है b बराबर, मतलब आदमी की गति या नाव की गति कितनी है, 28/3, यानी 2 बराबर कितना है, 2 बराबर है 28/3। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर हो जाएगा 28/3, ये गुणे 2 नीचे आ जाएगा, तो 14 दूनी 28, यानी r बराबर आ गया 14/3। r बराबर क्या आ गया, 14/3। दो तरीका में जो आपको पसंद हो, जिससे आपको मोहब्बत हो, वही तरीका यूज कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की गति व धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की है 10 किलोमीटर, धारा की है 4। एक नाव ए से बी की तरफ चलती है, ये ए है, ये बी है, एक नाव है। ठीक, एक नाव जो है ए से बी की तरफ चलती है और ए पर वापस आती है। पूरी यात्रा में लिया गया कुल समय 20 घंटा है। पूरी यात्रा में लिया गया कुल समय, जाने में आने में पूरी यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है, 20 घंटा है। ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करनी है। देखो ये भी दो तरीके से लगेगा। देखो 1 बराबर 1 क्या होगा, ये टोटल दूरी है, दूरी बटे चाल। 1 जब इधर जाएगी तो b प्लस आर से जाएगी, तो कुछ समय लगेगा इसमें, और प्लस यही दूरी जब वापस आएगी तो b माइनस आर से आएगी, प्रतिकूल आएगी, एक बार अनुकूल जाएगी। तो इन दोनों को समय जो लगा है वो कितना समय लगा है, टोटल 20 घंटा लगा है। टोटल लगा है 20 घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, नाव की चाल कितनी है, 10 है, और धारा की चाल कितनी है, 4 है। ये d बराबर 10 + 4 14 प्लस d बटे 10 - 4 6 इक्वल टू 20 घंटा। कितना हो गया एलसीएम? ये हो जाएगा 28 14 28 42 42 हो जाएगा। 14 त्रिक 42, 3d प्लस 6 7 42 7d इक्वल टू 20। तो 10d बराबर 20 गुणे 42, तो d बराबर 10 दूना 20, 42 दूना 84 किलोमीटर। दूरी क्या आ गई, 84 किलोमीटर। एक तो ये हो गया, और एक मैंने बताया था आपको फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। ये बराबर क्या होता है, 2 गुणे x गुणे y बटे x प्लस वाई। इस पे रख दीजिए, इस पे भी आ जाएगा। तो x और y क्या है, स्पीड है। एक स्पीड देखो b प्लस आर है, एक स्पीड b माइनस आर है। तो कुल दूरी कितनी है, एक बार जाएगी d, एक बार आएगी। टोटल दूरी कितनी है, 2d है। कुल समय कितना ली है, 20 घंटा ली है। 2 गुणे एक बार प्लस वाला 14 गुणे एक बार माइनस वाला 6 बटे कितना, 14 6 20। तो 20 से 20 गया, 2 से 2 गया, d बराबर 14 × 84 किलोमीटर। ये भी 84, ये भी 84। जो तरीका सही लगे वही कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी शांत जल में 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। नाव की गति कितनी है, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। वह धारा के विपरीत एक निश्चित बिंदु तक जाता है। यहां से मान लो चलना शुरू किया, और ये धारा का विपरीत है। धारा के विपरीत किस स्पीड से जाएगा, b माइनस आर की स्पीड से जाएगा। ये मान लो x है और ये क्या है, y जाता है। और 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली नदी, मतलब धारा की चाल कितनी है, नदी की चाल 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा।
और 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली नदी में शुरुआती बिंदु पर आता है। मतलब जब यहाँ से यहाँ पर गया, b माइनस आर से गया, क्योंकि धारा इधर बह रही है, तो जब इधर आएगा धारा के साथ आएगा, यानी b प्लस आर से आएगा। अब क्या कह रहा है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति पूछा है। औसत गति बराबर क्या होता है, औसत गति, अगर समय दिया रहता, दूरी दिया रहता, तो हम दूसरा लगाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणे एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक गति x है, एक गति y है, तो b माइनस आर कितना होगा, 15/2 माइनस 3/2, कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया, 12/2 यानी 6। ये कितना हो गया, 6 हो गया, यानी एक हो गया 2 गुणे 6, और दूसरा क्या होगा, 15/2 प्लस 3/2, ये क्या हो जाएगा, 15 3 18/2, 2 9 18 यानी 9, ये हो गया 9, और 9 6 15, 9 6 15, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 दूना 6, और 9 चौक 36/5, 5 36, 5 7 35, 7 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी औसत गति है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा के साथ 44 किलोमीटर आने पर 10 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने और धारा के साथ 55 किलोमीटर आने में 13 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं 3 तरीके से। सबसे पहला बेसिक तरीका देखिए, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने, 30 किलोमीटर जाने, ये दूरी है, किसमें स्पीड कितनी है, स्पीड है विपरीत दिशा यानी b माइनस आर, और कह रहा है और धारा के साथ यानी b प्लस आर, धारा के साथ कितना 44 किलोमीटर, आने कितना समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है, आने में 10 घंटे का समय लगता है। एक चीज यहां से ये हो गया, और अभी इतना ही सॉल्व कीजिए, पहले इतना सॉल्व कीजिए। यहां से क्या होगा, यहां से देखो b माइनस आर, b प्लस आर नीचे हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये b माइनस आर से b माइनस आर कट गया, ये हो गया 30b प्लस 30r, प्लस ये b प्लस आर से b प्लस आर कट गया, ये हो गया 44b माइनस 44r, ये बराबर 10 के हो गया। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, ये 30 और 44 कितना हो गया, 4 4 3 7 74b, और ये माइनस हो गया कितना 30 10 40 4 44 यानी 14r। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, 30 10 40 4 44, ठीक, माइनस 14r और बटे 10 इक्वल टू b माइनस आर b प्लस आर। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6, 1 2 7 14 37b माइनस 7r। जो 2 कॉमन किए हैं यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा नीचे 5, ये बराबर हो गया b माइनस आर और b प्लस आर। इतना सॉल्व हुआ है, केवल अभी तक इतना सॉल्व हुआ है। अब जबकि से शुरुआत कीजिए, कहाँ तक, यहाँ तक, ये भी इतना सॉल्व होगा। जबकि धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने, 40 किलोमीटर जाने धारा की विपरीत दिशा यानी b माइनस आर, प्लस धारा के साथ मतलब b प्लस आर, कितनी दूरी, 55 किलोमीटर की दूरी, ऊपर क्या आ जाएगा 55, ये जान रहे हैं ना, दूरी बटे चाल, इसमें कितना समय लेता है, टोटल 13 घंटे का समय लेता है। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा, सोचा क्लीन कर दे लेकिन रहने दीजिए, नीचे हो जाएगा b माइनस आर b प्लस आर, ये इससे ये कट गया, ऊपर बचा
40B प्लस 40R, 40 ही है ना, हाँ, नहीं तो अगर एक अंक गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। प्लस ये प्लस से प्लस वाला कट गया, 55B माइनस 55R, ये बराबर किसके है, 13 के। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 5 4 9, 95B माइनस 15R बटे ये 13 नीचे आएगा और ये इस साइड चला जाएगा, B माइनस R B प्लस R। कोई दिक्कत? अब यहाँ से कॉमन क्या कीजिएगा, यहाँ से कॉमन कीजिए 5, 5 बाहर करेंगे, 5 ये हो जाएगा 19B माइनस 3R बटे 13, ये बराबर किसके है, B माइनस R के और B प्लस R के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो हमारा ये मटेरियल B माइनस आर बी प्लस आर के बराबर आया है और ये मटेरियल भी B माइनस आर बी प्लस आर के बराबर आया है, इन दोनों को भी बराबर कर देंगे। इसको क्लीन कर दे रहे हैं। ये दोनों भी बराबर कर दें, ये हो गया 37B माइनस 7R बटे 5 इक्वल टू 5, ये ऊपर है नीचे आकर के गुणा हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 19B माइनस 3R बटे 13। कोई दिक्कत? अब देखो अब केवल गुणे भाग बचा है। अब क्या कीजिएगा, 13 से इधर गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 13 सत्ते 91R माइनस 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 तिया 39, 39 9 48, 481, 481B। कैलकुलेशन अगर कहीं गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जान लीजिएगा। ये हो गया 25 गुणे 19 कीजिए, 25 गुणे 19, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22, 225, 225 इसको भी मिटा दे रहे हैं। और 1 पंचे 5, 1 2 2, 5 5 2 7, 2 2 4, 475, 475B माइनस 25 तिया 75R, 75R। ठीक, अब क्या कीजिएगा, अब देखो इसको इधर भेजेंगे, 481B माइनस 475B, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 91R माइनस 75R। अब इसको घटा दीजिए, ये कितना हुआ, ये हो गया 6 नहीं 75, 5 80, 6 81, हाँ 6B, ये बराबर किसके हो गया, ये हो गया 75 5 80, 80 10 90, यानी 16 R के। ठीक, 75 10 85, 85 6 91, हाँ। तो अब किससे काटेंगे, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठी 16, यानी 3B बराबर 8R। तो B बटे R क्या हो जाएगा, B बटे R हो जाएगा 8 बटे 3, यानी नाव की चाल जो है 8 है और धारा की चाल कितनी है, 3 है। नाव की चाल कितनी आ गई, 8 आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, ये तो हम केवल बेसिक से बता दिए एक बार। अब आप जानिए आपको कैसे करना है, बताते हैं, क्लीन कर दें। देखिए कैसे करना है, 30 किलोमीटर कह रहा है जाने पर, किसमें, 30 किलोमीटर जाने पर धारा के साथ विपरीत दिशा में, 30 किलोमीटर जाने पर, यानी B माइनस आर हो गया यहाँ पर, प्लस 44 बटे B प्लस आर। ये कितना है, ये है आपका 10 घंटा। और अगला कह रहा था जबकि 40 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत, यानी 40 बटे B माइनस आर प्लस 55 बटे B प्लस आर।
ये कितना था, 13 किलोमीटर था, 13 घंटा था सॉरी। इसमें क्या कीजिएगा आप जो है इसका और इसका HCF ले लीजिए, 44 और 55 का HCF ले लीजिए। HCF क्या होगा, 11 होगा। HCF क्या हो जाएगा, 11 होगा। और 11 यहीं पर रख दीजिए, तो 44 बटे 11 क्या होगा, 4 हो जाएगा। और टोटल है 10। अगर ये 4 हो गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 30 से भाग दें तो 6 आ जाए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यानी 30/6 यानी रखेंगे 5। यानी B माइनस आर कितना है, B माइनस आर आ गया आपका 5। और B प्लस आर कितना आ गया, B प्लस आर आ गया आपका 11। B प्लस आर कितना आ गया, 11। 11 चौक 44 और 5 छक 30 और 6 4 10। ठीक, अब क्या कीजिएगा, देखो B प्लस आर जब 11 है, B माइनस आर जो है 5 है, तो B बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ के आधा, 11 + 5/2। और R बराबर क्या होगा, दोनों को घटा के आधा, 11 - 5/2। ये कितना हो गया, 11 5 16/2 यानी 8 हो गया। और ये कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6/2 यानी ये हो गया 3। 8 और 3 देखो आ रहा है। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये कीजिएगा, ये आप एक रख लीजिएगा, एक या तो दोनों, इसमें से जो है बोट की चाल और धारा की चाल रख करके देख लीजिएगा। जो ऑप्शन बैठ जाएगा, जैसे ऑप्शन में 8 3 होगा, 4 5 होगा, 7 8 होगा, 8 11 होगा, ऐसे कुछ होगा ऑप्शन, तो वहाँ पे नीचे रख के देखिएगा। अगर यहाँ इसमें 10 आ गया, या तो इसमें रख दीजिएगा, या इसमें 13 आ गया, तो इसका मतलब कि आपने जिस विकल्प को चुना है वो विकल्प सही है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर व धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर व धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटे का समय लेती है। तो नाव व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, धारा के विपरीत मतलब B माइनस आर, कितनी दूरी, 24 किलोमीटर, प्लस धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, यानी B प्लस आर। समय कितना लगता है इसमें समय लगता है टोटल 6 घंटा। समय कितना लगता है, 6 घंटा। जबकि के बाद कह रहा है धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी B माइनस आर, प्लस 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटा। 24 किसके साथ, धारा के साथ, 24 किलोमीटर धारा के साथ, यानी B प्लस आर। इन दोनों में समय कितना लगता है, 6.5 लगता है, 6.5 घंटा। तो बेसिक से करें, इससे अच्छा है कि हम HCF ले लें। तो 36 और 24 का HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 12। 12 3 36, 12 दूनी 24। तो 12 यहाँ रख दीजिए। तो 12 यहाँ रखेंगे तो 36/12 यानी 3 आ जाएगा, बराबर किसके, 6 के लाना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 3 होगा। देखो B प्लस आर बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। B प्लस आर 12 आ गया, 12 यहाँ रखे, 12 3 36। तो यहाँ पे क्या रखें कि 3 आ जाए, यहाँ पर हम रखेंगे 8, 8 3 24 यानी B माइनस आर बराबर 8। कैसे, देखो, अरे बाबू 24/B माइनस आर हमको लाना कितना है, 3 लाना है। तो 3 इधर आएगा, ये उधर जाएगा, यानी 24/3 बराबर B माइनस आर। तो 3 8 24, 8 बराबर B माइनस आर हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल कैसे निकलेगी, B बराबर दोनों को जोड़ दो, 12 8 20/2 आधा कर दो, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल पूछा है तो R बराबर दोनों को घटा दो, 12 में से 8 गया 4, 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है, आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में A जो है B से 10 मीटर आगे हो जाता है। A जो है वो B से कितना, 10 मीटर आगे हो जाता है। अगर A 100 है तो B कितना है, 90 है। B C से 10 मीटर आगे हो जाता है। अगर B हम 100 मान लेते हैं
तो सी कितना होगा, सी 90 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ए सी से कितना आगे निकलेगा, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, गुणा कर दीजिए, 10 दहा में 100, 9 दहा में 90 और 9 9 81। रेशियो क्या आ गया, 100 90 81। कितना आगे जाएगा ये, 19 मीटर आगे होगा आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। 100 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 20 मीटर से हराता है, मतलब ए अगर 100 है तो बी कितना है, 80 है। और कह रहा है कि बी जो है सी को 5 मीटर से हराता है। बी जो है वो सी को 5 मीटर से, अगर बी 100 है तो सी कितना है, 95 है। तो काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 चौक 80 और ये कटेगा 5 से, 5 19 95, 5 20 100। ये कितना हो गया, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 19 चौक 76। 100 से है तो सीधा कितना, 24 मीटर। 24 मीटर आपका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बुकर को 150 मीटर से हराया। अनिल है, ये बुकर, मान बुकर पुरस्कार। अनिल ने बुकर को 150 मीटर से हराया। 1500 मीटर ये है, इसमें 100 गया 1400 और 50 गया 1350। कह रहा है कि बुकर ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। ये जो है 1500 में से 75 यानी 1425 से हराया। किसको, चार्ल्स को। अब क्या कीजिएगा, तो पूछ रहा है कि अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। देखो 0 से 0 गया, 15 दहा में 150, 15 9 135 यानी 10:9 ये आ गया अनिल बुकर। और ये कितना आएगा, 5 से काटिए, 5 3 15 डबल 0, 5 से 5 दूनी 10 4, 5 8 40, 2 5 25 285। फिर 5 से काटिए, 5 6 30 60, फिर 5 से काटिए, 5 25 3, 5 7 35 57, 3 से कट जाएगा, 3 19 57 और 3 20 में 60 यानी ये हो गया 20 और 19। ये कौन है, चार्ल्स। इसे अच्छा ABC ही कह देते हैं। ये कितना हो गया, गुणा कीजिए, 200 180 19 9 171। कह रहा है कि अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, तो कितनी दूरी से, 200 मीटर में जो है, देखो 200 मीटर में ये कितना गैप है इसका, 29। 200 मीटर में 29 से हराया। अगर हमारा रेस 200 मीटर का ही होता तो 29 आंसर हो जाता। जैसे पिछले क्वेश्चन में 100 मीटर रेस था तो 100 पर हम निकाल देते थे, लेकिन हमारा रेस कितना का है, 1500 का है। तो एक पे कितना, 200 मीटर पे 29 का लीड दिया, तो एक पे 29/200, तो 1500 पे कितना होगा, 1500 पे हो जाएगा 2 गुणे 1500, सॉरी 29 गुणे 1500/200। 0 से 0, 0 से 0, 15 9 135 का 5 हासिल 13, 15 दूनी 30, 30 10 40, 40 3 43, 435/2। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 217.5 मीटर। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो ए और बी की चाल का अंतर कितना है। देखो मतलब कि यहां से ए और बी ने रेस करना शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग पॉइंट है। इन दोनों के, इसकी दूरी कितनी है, 1000 मीटर है। 1000 मीटर है। तो जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया, ए और बी ने जब दौड़ना शुरू किया तो पता चला कि ए जीत गया और बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा दिया। मतलब ए जो है यहां पहुंच गया तो बी इसका मतलब पीछे ही रहा होगा। कितना पीछे, 50 मीटर।
अगर बी को 5 सेकंड और मिलता तो बी जो है बी भी फिनिश कर देता, यानी 5 सेकंड। तो इससे हमें क्या मिलेगी, बी की चाल मिल जाएगी हमें। देखो ये दूरी कितनी है, 50 मीटर है, ये दूरी 50 मीटर है, और इसको कवर करने में इसको एस स्पीड से 5 सेकंड और चाहिए था। तो यानी इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी 5 दहा 50, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी बी की पूरे रेस में स्पीड कितनी थी, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था। तो पूरी दूरी तय करने में बी को कितना वो लगता समय, देखो पूरी दूरी कितनी है 1000, और इसकी स्पीड कितनी थी 10, तो पूरा दूरी तय करने में, पूरा जो है फिनिश करने में इसको समय लगता t बराबर 100 सेकंड, 100 सेकंड लगता। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने बी को 50 मीटर, अब मीटर वाला मामला खत्म। अब देखिए 5 सेकंड से हरा दिया, मतलब अगर बी को रेस खत्म करने में 100 सेकंड लगता तो ए को उससे 5 सेकंड कम लगता। तो मतलब ए को कितना लगता, ए को लगता 100 माइनस 5 सेकंड, यानी 95 सेकंड। भाई इसको 95 सेकंड लगता, इसको 100 सेकंड लगता, तभी तो 5 सेकंड से हराया है। ए को कितना लगता है, 95 सेकंड लगता। तो ए की चाल कितनी है, तो ए जो है इसी दूरी को, 1000 दूरी को एस की स्पीड से उसने 95 सेकंड में तय किया। तो कितना हो जाएगा एस बराबर, एस बराबर हो जाएगा 1000 बटे 95, तो 5 दूनी 10, 200 और 19, यानी ए की चाल आ गई 200 बटे 19 मीटर प्रति सेकंड, और बी की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 200 बटे 19 माइनस 10 कितना आ जाएगा, नीचे 19 ऊपर 200 माइनस 190, यानी ये हो जाएगा 10 बटे 19। ये क्या है, इन दोनों की चाल का अंतर मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। राहुल जो है, राहुल गांधी नहीं, राहुल जो है 100 मीटर की दौड़ में, दौड़ की लंबाई कितनी है, 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। 6 इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 5 बटे 18 गुणे इसका समय याद कर लीजिए t। तो t बराबर हो जाएगा 100 गुणे 18 बटे 5 गुणे 6, तो t बराबर हो जाएगा 20 पंचे 100, 6 त्रिक 18, यानी t बराबर हो जाएगा 60 सेकंड। राहुल को रेस पूरा करने में कितना लगा, 60 सेकंड लगा। अब कह रहा है राहुल भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है। 4 मीटर की बढ़त मतलब, जैसे देखो ये 100 मीटर का ट्रैक है और यहाँ राहुल खड़ा है, इसने भरत को 4 मीटर की बढ़त दे दी, मतलब कहा कि भाई मैं तो पूरा 100 दौड़ूंगा, लेकिन तुमको 4 मीटर की बढ़त दे रहा हूं, तुम 96 ही दौड़ो और फिर भी तुमको हराऊंगा, ठीक। ऐसा उसने, राहुल ने भरत से कहा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 4 मीटर का बढ़त दिया, मतलब भरत को कितना दौड़ना है, 96 मीटर दौड़ना है। भरत को कितना दौड़ना है, 96 मीटर। और भरत की स्पीड नहीं पता है, भरत की स्पीड निकालनी है, गुणे। अब कह रहा है फिर भी जो है 4 सेकंड में हरा देता है, 4 सेकंड में हरा देता है। इसका मतलब कि अगर इसको रेस पूरा करने में 60 सेकंड लगता है राहुल को, तो भरत को 4 सेकंड में हराया, मतलब भरत को 4 सेकंड ज़्यादा लगता है रेस पूरा करने में, मतलब भरत को लगता है 64 सेकंड, तभी तो भाई 4 सेकंड में हराएगा। अगर यहाँ तक इसको पहुँचने में केवल 60 सेकंड लगता है और इसको यहीं पर पहुँचने में ही केवल 60 सेकंड लगता है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद वो 4 सेकंड से हार जाता है, मतलब उसे 4 सेकंड और मिला होता तो रेस कंप्लीट कर लेता, यही कह रहा है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, 96 बटे 64। किस में ये आएगा, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो यहाँ से 16 चौका 64, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 चौका 64, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर है। आगे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष एक महिला 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के विपरीत दौड़ना शुरू करते हैं, वह कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखो ये है वृत्ताकार ट्रैक,
यहाँ पर खड़े हैं पुरुष और महिला। महिला इधर को भागी, पुरुष जो है इधर को भागा। पुरुष जो भागा 37 से, महिला भागी 35 से। क्या बात है, ये तो कविता जैसा हो गया। तो ऐसे ऐसे भागते भागते ऐसा समय कब आएगा जब दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे? कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे? देखो दूरी कितनी है, 2500 मीटर। 2500 मीटर, d बराबर एस इंटू टी वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। स्पीड कितनी है, 37 है, एक की 35 है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 35 प्लस 37, ये किलोमीटर में है तो मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए और गुणे टी। ये कितना हो जाएगा, 2500, 18 ऊपर, 5 नीचे, गुणे 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 1 7 72 बराबर टी। 18 चौक 72, 25 25 500, ये हो जाएगा 4 1 के 4, 125। 125 सेकंड, 125 सेकंड मतलब देखो 125 सेकंड में 120 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 मिनट। और एक्स्ट्रा क्या बचा, 5 सेकंड, यानी 2 मिनट 5 सेकंड आपका उत्तर है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म।